जूनियर एनटीआर, जिनका पूरा नाम नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर है, तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता है। उनका जन्म 20 मई 1983 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। वे प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के पोते हैं। प्रारंभिक जीवन। जूनियर एनटीआर का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ, जिसमें उनके पिता नंदामुरी हरिकृष्णा एक अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट मैरी कॉलेज, हैदराबाद से पूरी की। वे एक अच्छे डांसर और मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ भी हैं, जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में की। करियर की शुरुआत। जूनियर एनटीआर ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मर्षि विश्वामित्र 1991 से की थी, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 से मिली, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने आदि 2002 और सिम्हाद्री 2003 जैसी फिल्मों से अपने करियर को और भी मजबूत किया। सफलता और प्रसिद्धि। जूनियर एनटीआर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर तेलुगु सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यमाडोंगा 2007, जनता गराज 2016 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। उनकी फिल्म आरआरआर 2022 ने भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। व्यक्तिगत जीवन। जूनियर एनटीआर ने 2011 में लक्ष्मी प्रणति से शादी की और उनके 2 बेटे हैं। वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने फिल्मी करियर को भी बखूबी संभालते हैं। पुरस्कार और सम्मान। जूनियर एनटीआर ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नंदी अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स शामिल हैं। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे वे तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए हैं। समाज सेवा। फिल्मों के अलावा जूनियर एनटीआर सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स में भाग लिया है और अपने दादा की तरह समाज सेवा के कार्यों में भी रुचि दिखाई है। राजनीतिक पृष्ठभूमि और योगदान। जूनियर एनटीआर का परिवार तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसे उनके दादा एनटी रामा राव ने स्थापित किया था। हालांकि जूनियर एनटीआर का करियर मुख्य रूप से फिल्मों पर केंद्रित है, लेकिन उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की है। 2009 में उन्होंने टीडीपी के लिए चुनाव प्रचार किया और अपनी करिश्माई भाषण शैली और लोकप्रियता के कारण पार्टी को जनसमर्थन दिलाने में मदद की। फिल्मी सफर में उतार चढ़ाव। हालांकि जूनियर एनटीआर का करियर ज्यादातर सफलताओं से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने करियर में कुछ असफलताओं का भी सामना किया। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का सामना हिम्मत से किया और कभी हार नहीं मानी। उनकी यह कड़ी मेहनत और समर्पण ही है जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत स्थान दिलाया। आरआरआर और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 2022 में रिलीज हुई आरआरआर फिल्म ने जूनियर एनटीआर को वैश्विक पहचान दिलाई। ये फिल्म, जिसमें उन्होंने कोमाराम भीम का किरदार निभाया, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सुपरहिट साबित हुई। उनकी अदाकारी की जमकर सराहना हुई और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गए। इस फिल्म ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख चेहरा बना दिया। भविष्य की योजनाएं। जूनियर एनटीआर हमेशा अपने प्रशंसकों के लिए कुछ नया और रोमांचक करने की कोशिश में रहते हैं। वे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफी उत्साहित हैं और अपने अभिनय की सीमाओं को और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। व्यक्तिगत संघर्ष और चुनौतियां। जूनियर एनटीआर की सफलता की यात्रा आसान नहीं थी। अपने फिल्मी करियर में उन्हें कई व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2009 में एक सड़क दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उन्हें कुछ समय तक फिल्मों से दूर रहना पड़ा। ये घटना उनके लिए एक कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया। इस घटना ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उन्होंने जल्द ही फिल्मों में अपनी शानदार वापसी की। परिवार के साथ जुड़ाव। जूनियर एनटीआर अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित हैं। वे अपने दादा एनटी रामा राव के बहुत करीब थे और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रणति और उनके दोनों बेटे अभय राम और भार्गव राम उनके जीवन का अहम हिस्सा है।
वे अपने परिवार के साथ समय बिताने का महत्व समझते हैं और अपनी व्यस्तता के बावजूद हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक और मानवतावादी कार्य। जूनियर एनटीआर फिल्मों के अलावा समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से शामिल है। उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स में भाग लिया है और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई पहल की है। वे प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी मदद के लिए आगे आते हैं और अपने प्रशंसकों को भी समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके इस मानवीय पहलू ने उन्हें न केवल एक महान अभिनेता बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी स्थापित किया है। प्रशंसकों से जुड़ाव। जूनियर एनटीआर अपने प्रशंसकों से गहरा जुड़ाव रखते हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं और उनके समर्थन और प्यार के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वे अपने प्रशंसकों को अपना परिवार मानते हैं और हमेशा उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। यही कारण है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी व्यापक और मजबूत है। कला और अभिनय में योगदान। जूनियर एनटीआर को अभिनय के लिए उनके अनूठे दृष्टिकोण और विविधता के लिए सराहा जाता है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें रोमांटिक हीरो से लेकर गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार शामिल हैं। उनकी फिल्में जैसे टेम्पर 2015, नानाकू प्रेम थो 2016 और जय लवकुश 2017 ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि उन्हें एक कुशल अभिनेता के रूप में स्थापित किया। टेम्पर में उनके पुलिस अधिकारी के किरदार को दर्शकों और आलोचकों से भारी सराहना मिली। इस फिल्म में उनका किरदार भ्रष्टाचार से लड़ता है और इस प्रक्रिया में खुद को भी बदलता है। इस फिल्म के लिए जूनियर एनटीआर ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया, जिसने उनके अभिनय में गहराई और वास्तविकता का संचार किया। स्टाइल और डांस के लिए पहचान। जूनियर एनटीआर को तेलुगु सिनेमा में उनके डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है। वे एक प्रशिक्षित कथक डांसर हैं और उन्होंने अपनी फिल्मों में कई जटिल और प्रभावशाली डांस सीक्वेंस दिए हैं। उनकी डांसिंग स्किल्स ने उन्हें एक संपूर्ण कलाकार के रूप में और भी खास बना दिया है। दर्शक उनकी हर नई फिल्म में उनके डांस मूव्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके गाने अक्सर सुपरहिट होते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आपके पास इच्छा शक्ति, मेहनत और दृढ़ संकल्प है, तो आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।